एंट्रोपी किसी निकाय की अव्यवस्था रैंडमनेस की माप को एंट्रोपी कहते हैं। इसे यश से प्रदर्शित करते हैं। अव्यवस्था का मतलब होता है रैंडमनेस, तितर बितर। किसी भी निकाय के सिस्टम की, तंत्र की, चाहे निकाय हो, चाहे तंत्र हो या सिस्टम हो, उसकी रैंडमनेस की जो माप है कि उसकी रैंडमनेस की माप क्या है, उसी को हम एंट्रोपी कहते हैं। इसे हम यश से प्रदर्शित करते हैं। एंट्रोपी जो है एक अवस्था फलन है। अवस्था फलन का मतलब है कि किसी निकाय की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों का में कितना अंतर है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो अवस्था फलन का मतलब ये अर्थ होता है कि निकाय की जो प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर यह निर्भर करता है, उसे कहते हैं अवस्था फलन। और जो निकाय की प्रारंभिक और आंतरिक अवस्था अंतिम अवस्था पर निर्भर न करे, उसे पथ फलन कहते हैं। जैसे कार्य है, कार्य जो है एक पथ फलन है, जबकि एंट्रोपी, एंथैल्पी, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, यह सब अवस्था फलन है। तो एंट्रोपी है एक अवस्था फलन। एंट्रोपी को हम यश से डिनोट करते हैं, लेकिन एंट्रोपी परिवर्तन को डेल्टा यश से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित। ये बराबर होगा S2 माइनस S1 अंतिम अवस्था, S1 प्रारंभिक अवस्था। या ऐसे भी कह सकते हैं यश उत्पाद और यह अभिकारक। किसी भी क्रिया में अभिकारक और उत्पादक, जैसे N2 प्लस S2 2NH3। N2 प्लस S2 अभिकारक हैं और जो बन रहा है उधर साइड में उत्पादक है। एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा यश ऊष्मा पर निर्भर करती है। यह डेल्टा यश व्युत्क्रमणपाती होते हैं 1/T ताप के या ऊष्मा के। उत्क्रमणी प्रक्रम में, उत्क्रमणी प्रक्रम किसे कहते हैं? वह प्रक्रम जिसमें अभिक्रिया या रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें दोनों तरफ डेल्टा यश बराबर हो जा Q रिवर्सिबल अपॉन T। इसका मात्रक अगर लें तो कैलोरी प्रति सेंटीग्रेड या सेल्सियस या जूल प्रति केल्विन, और 1 कैलोरी में 4.18 जूल या 4.2 नियर अबाउट 2 जूल होता है। अब ये अगर 1 मोल पदार्थ लें, अगर पदार्थ की मात्रा जो है 1 मोल हो, कितना हो? 1 मोल। 1 मोल पदार्थ का एंट्रोपी को मोलर एंट्रोपी कहते हैं। और मोलर एंट्रोपी का जो यूनिट होगा, मात्रक होगा, वो कैलोरी प्रति डिग्री मोल। एंट्रोपी का मात्रक होता है कैलोरी प्रति डिग्री। यहाँ चूँकि 1 मोल ले रहे हैं, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा मोलर एंट्रोपी का कैलोरी प्रति डिग्री मोल या जूल प्रति केल्विन मोल। अब एंट्रोपी से संबंधित कुछ तथ्य, फैक्ट हम जानेंगे कि जैसे विलगित निकाय की अव्यवस्था बढ़ने पर उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। अब विलगित निकाय किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल थर्मस है, जिसमें गर्म चाय रख दिया जाता है, जिससे उसकी ऊष्मा बाहर नहीं जाती है, न ऊष्मा बाहर जाती है, न उसका कुछ द्रव्यमान पदार्थ का बाहर जाता है। तो ऐसे निकाय को
जिसमें ऊष्मा तथा पदार्थ के द्रव्यमान बाहर नहीं जाता है किसी निकाय से, तो उस निकाय को कहते हैं विलगित निकाय। तो विलगित निकाय की अव्यवस्था बढ़ने पर उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। दूसरा नंबर है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैसीय उत्पाद बनने पर एंट्रोपी बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे C+O2 CO2। C क्या है? कार्बन है। यह किस रूप में है? ठोस के रूप में। जब इसकी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है, तो उस स्थिति में जो गैस की जो ठोस की अव्यवस्था थी और गैस की अवस्था की तुलना करेंगे तो गैस की अवस्था अधिक होगी, और अव्यवस्था की माप को ही हम एंट्रोपी कहते हैं। गैस में अधिक फैलाव होगा, इसलिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैसीय उत्पाद बनने पर एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है। जबकि इसके विपरीत नंबर 3, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ठोस पदार्थ बनने पर एंट्रोपी क्या होती है? घट जाती है। जैसे गैस कोई ठोस पदार्थ बन रहा है तो उसकी अव्यवस्था कम होगी। अव्यवस्था का जो क्रम होता है, सबसे कम जो होती है ठोसों में अव्यवस्था पाई जाती है, उसके बाद जो होती है व्यवस्था द्रवों में पाई जाती है, और उसके बाद गैसों में पाई जाती है अव्यवस्था। अतः चौथा नंबर है, ताप बढ़ाने पर एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है। अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे अव्यवस्था अधिक उत्पन्न होगी, इसलिए एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर एंट्रोपी का मान घट जाता है। जैसे किसी गैस पर दाब बढ़ाएंगे तो उसका जो अव्यवस्था है, फैलाव है, वो कम हो जाएगा। एंट्रोपी एक अवस्था फलन है। अवस्था फलन को बताए थे कि अवस्था फलन किसे कहते हैं? कि जो किसी निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करे, उसके मार्ग पर निर्भर न करे। तो एंट्रोपी क्या हुआ? एक अवस्था फलन हुआ। अगला है, उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम्यावस्था पर एंट्रोपी का मान अधिकतम होता है। इसका ये मतलब हुआ, उत्क्रमणीय अपक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन कहते हैं जो दोनों तरफ चले, अभिकारक से उत्पाद बने और उत्पाद से पुनः अभिकारक में आ जाए, तो ऐसी अपक्रिया को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जैसे N2 + H2 2NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण और अमोनिया से पुनः नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूटना, इस अपक्रिया को कहते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया। यहाँ एक शब्द दिया है साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अपक्रिया है, इसी को हम लेते हैं N2 + H2 2NH3। N2 और H2 आपस में मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, तो जब उस समय का वेग, अपक्रिया जब N2 और H2 मिलकर अमोनिया बनते समय, उस समय अपक्रिया का वेग और अमोनिया से पुनः N2 और हाइड्रोजन में टूट उस समय का वेग दोनों क्या हो? बराबर हो। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि अभिकारक से उत्पादक बनते समय जो रासायनिक अपक्रिया का वेग है और उत्पाद से अभिकारक बनते समय उस समय अपक्रिया का वेग है, दोनों बराबर हैं, तब उसको हम बोलेंगे साम्यावस्था। किसी उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम्यावस्था पर एंट्रोपी का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। यस का मान क्या होगा? अधिकतम। जबकि एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा यस का मान क्या होगा? न्यूनतम या शून्य। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए डेल्टा यस बराबर 0 होता है। अब रुद्धोष्म प्रक्रम किसे कहते हैं? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का मान नियत रहे, ऊष्मा बदले न, Q बराबर कांस्टेंट। जब Q कांस्टेंट है तो प्रारंभिक और अंतिम ऊष्मा भी बराबर होगी। इसका मतलब दोनों में अगर डिफरेंस करेंगे तो वहाँ हो जाएगा 0, डेल्टा Q का मान होगा 0। इस कंडीशन में डेल्टा यस मतलब एंट्रोपी परिवर्तन का मान भी शून्य होगा। अगला, निकाय का एंट्रोपी किस पे डिपेंड करता है? पूछ दिया है कि एंट्रोपी किस पर निर्भर करता है।
ऑप्शन दे दिया ताप, दाब, आयतन और एक आध ऑप्शन दे दिया। तो एंट्रॉपी जो होती है ताप, दाब, आयतन तीनों पर निर्भर करती है। धन्यवाद।